नाम निशी कुमारी है। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर कृष्ण कुमार है। बेटे का नाम प्रणव है। हम लोग रेणुकूट में रहते थे। इसकी तबीयत ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था, मतलब 2-3 ऐसा फ़ीवर जा रहा था। वो लोग दवाई दिए थे, कुछ बोले जैसे कि डेंगू जैसा कुछ है, आभास किए थे। तो उस पैरासीटामोल चला रहे थे, बट 7 डेज़ के बाद भी इसका ठीक नहीं हुआ। फिर मैं लेकर गई तो उन्होंने टेस्ट कुछ करवाया तो उसमें सोडियम घटा हुआ दिखा। फिर वो बोले कि अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। 4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखे वो लोग, लेकिन उस समय थोड़ा ठीक हो गया था, बुखार आना बंद हो गया, सोडियम 136 चला गया था, ठीक ठाक लग रहा था। फिर मैं घर आई, फिर 1 वीक बीत गया। 1 वीक के बाद जब उनका मेडिसिन ख़त्म हुआ, एंटीबायोटिक चल रहा था, मेडिसिन ख़त्म हुआ, फिर से प्रॉब्लम आ गई। फिर से इसको भी बुखार और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं उस समय सोच ली कि नहीं, मुझे कुछ विशेष जगह जाना चाहिए, कुछ बड़े डॉक्टर के पास, ऐसा कुछ। तो मैं सीधा अपने घर चली आई, जो कि हम लोगों का पटना थोड़ा सा होम टाउन जैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरे भाई ने बताया कि एक डॉक्टर विवेक रंजन है मेदांता में, उनको वो हमारे साले के बेटे को देखे थे, उनका 3 दिन में ठीक हो गया था। वो उसकी भी स्थिति थोड़ी गड़बड़ सी थी। तो मैं यहाँ डॉक्टर विवेक रंजन के पास आई। हमारे ओपीडी में प्रणव शाही हमारे पेशेंट जो 13 साल के उम्र के हैं, वो विगत 17 नवंबर से बीमार चले आ रहे थे। जो ऐसे रहने वाले पटना के ही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके फादर कृष्णा शाही जो रानीकोट में रहते हैं, वहीं पे 7 से 8 दिन तक इलाज उनका चल रहा था। वहाँ के लोकल डॉक्टर ने कई तरह से इलाज किया, लेकिन जब मेरे पास आए थे तो इनको एटेक्सिया, ट्रेमर और वीकनेस, मतलब वो बच्चा चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। और उनके इनिशियल रिपोर्ट्स में, और उनकी माँ भी बता रही थी कि इनको सोडियम की कमी, ऐसा डॉक्टर ने पहले ही बोला। बाकी बच्चे को न तो कोई फीवर की हिस्ट्री थी और न ही कोई ऐसा कि बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है या कोई ऐसे कि वो ठीक से बात नहीं कर पाया। सब चीज़ सही से हो रहा था, लेकिन इनके हाइपोनेट्रीमिया के हिस्ट्री मिल रही थी। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग ने तरह तरह के टेस्ट करवाए, जिसमें एमआरआई और ब्लड टेस्ट इंक्लूडेड था। जिसमें एमआरआई में एक साइटोटॉक्सिक लीजन ऑफ ब्रेन आया, जिसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये हाइपोनेट्रीमिया के चलते मोस्ट कॉमनली देखा जाता है ऐसे छोटे बच्चों में, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रही है उसके लिए हम लोगों ने जांच पड़ताल अपनी पूरी तरह से की, जिसमें पाया गया कि ये बच्चा जिसको फीवर की हिस्ट्री नहीं है, तो भी ब्लड कल्चर में साल्मोनेला टाइफी का ग्रोथ हुआ, यूरिन कल्चर भी में ग्रोथ आया, जो कि मतलब विगत 17 नवंबर से बच्चा टाइफाइड से पीड़ित था और फीवर की हिस्ट्री नहीं थी, प्लस ओनली एटेक्सिया, ट्रेमर और वीकनेस के साथ आया था। जिसके बाद जब डायग्नोसिस हमारी बन गई, उसके बाद 14 दिन की एंटीबायोटिक और कुछ सॉल्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अदर मेडिकेशंस चलाने के बाद बच्चा प्रणव शाही आज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और उनकी ये अच्छे स्वास्थ्य को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज प्रणव और उनके पूरे परिवार हमारे पास आए हुए हैं, और जैसा देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि प्रणव बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होंगे। और उनके और भी जो इन्वेस्टिगेशन है, आज हम लोगों ने फिर से ऑर्डर किया है, सो दैट कि हम लोग मेक श्योर कि ये पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो हम लोग तो काफ़ी डर गए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फिर इन्होंने दवाई चलाई, बोले कि ठीक हो जाएगा, और दवाई चलाए। 14 डेज का इसका ट्रीटमेंट हुआ है, और ट्रीटमेंट के बाद ये अभी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। और आज मेरा बच्चा बिल्कुल 100% परफेक्ट है, स्वस्थ है। थैंक्स टू विवेक सर।